जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की कि पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो है वो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। और मेमोरी में वो जगह जिसमें हम डेटा जो प्रोग्राम के लिए दरकार होता है आर्जी तौर पे जो इसको सेव कर लेते हैं, वहाँ पे महफूज कर लेते हैं। यानी वो एक वेरिएबल जो होते हैं वो एक डेटा कंटेनर होता है जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। मसलन अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ कि जो दो नंबर को आपस में उनका सम निकाले, यानी जमा करे, उनको ऐड करे, तो और मैं वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करता, तो कुछ इस तरह से होगा। उसको दिखा देता हूँ मैं। पुरानी इन सबको हटा देते हैं और यहाँ पे इको में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 6+3। ठीक है। और इसको अब अपनी ब्राउज़र पे जाके देखूँगा, 6+3 इसने 9 कर दिया है। यहाँ पे आंसर जो है वो 9 आ रहा है। ठीक है। और अब इसका जवाब तो आपको पता ही है, 6+3 9 है। लेकिन अब अगर मेरे पास मज़ीद दो नंबर और आ गए हैं, और कोई से भी दो नंबर और आ जाते हैं मेरे पास, इसमें ऐड होते रहते हैं, तो क्या मैं हर दफ़ा इसको चेंज करता रहूँगा बार बार कोडिंग में जाके? और अगर बार बार कोडिंग में जाके इसको चेंज करूँ तो ये डायनेमिक वेबसाइट तो ना बनी, ये तो फिर हमारी जो है वो स्टैटिक वेबसाइट होगा कि पीछे इसको जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वेरिएबल का इस्तेमाल करना होता है कि उस मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी जितनी भी फिर वैल्यूज़ आती रहें वो सब चेंज होती रहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कोई और रिज़ल्ट लाना है तो मुझे इसको यहाँ चेंज करना होगा। तो अब इसका जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऑटोमेटिक ये सब काम हो, तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाना होगा। और इसी तरीके से एक मिसाल और है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिखे, और जब वो बटन दबाए तो इसको पेज पर एक वेलकम मैसेज, खुशामदीद का मैसेज जो है वो मिल जाए जिसमें उसका नाम लिखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, वेलकम अली टू माय वेबसाइट, इस तरह का कोई उसको पैगाम मिल जाए। तो अब इसमें अली की जगह कोई भी हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है। जब आप उस वेबसाइट पे आएँ तो आपका नाम आ जाएगा, मैं आ जाऊँ आऊँगा वेबसाइट पे, जैसे ही इंटर होऊंगा तो मेरा नाम आएगा। पूरी दुनिया में कोई भी इंटर होगा तो उसका फ़ौरन नाम आ जाए जिसने उसमें अकाउंट बनाया हुआ हो। तो इसी तरह बेशुमार जगहों पर आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। और या आपने अगर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके न्यूज़लेटर पे जो है वो आपका बाकायदा नाम लिखा हुआ आता है। तो वो नाम कैसे लिखा हुआ आता है? क्योंकि वो उनके पास वेरिएबल में सेव होता है आपका नाम। तो पीएचपी में वेरिएबल्स बनाना बहुत ही आसान है। वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले डॉलर का साइन लगाते हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर VAR लिखते हैं, तो पीएचपी के अंदर हम डॉलर का साइन लगाते हैं और फिर इसका नाम लिखते हैं। और वेरिएबल का नाम जो होता है वो लेटर्स पे होता है, यानी ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में और ए से जेड तक स्मॉल लेटर में। और इसी तरह नंबर उसमें हम लिख सकते हैं 0 से लेके 9 तक, और अंडर इसको इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर ना स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई और करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 30 करेक्टर पर होती है। 30 से ज़्यादा करेक्टर इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मुख्तलिफ बना के दिखाता हूँ वेरिएबल। ठीक है। इसके बाद हम, ये जो है हमारा एंड ऑफ स्टेटमेंट का साइन है जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। पीएचपी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ख़त्म करनी हो, यानी कोई भी लाइन हमें जब ख़त्म करनी होती है तो हम सेमी कॉलन लगाते हैं, जो कि वेरिएबल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ हर लाइन से, यानी पीएचपी की हर स्टेटमेंट से इसका ताल्लुक़ है। और हर स्टेटमेंट के एंड में ये लाइन आएगी जिससे पता चलेगा पीएचपी को कि ये लाइन ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट लाइन पे उसको जाना है। ठीक है। तो ये हम हर लाइन के एंड में लिखेंगे। इसके बाद एक वेरिएबल में ये बनाता हूँ कि आ लॉन्ग वेरिएबल नेम, और इसके बाद एक और बना लेते हैं और उसमें मैं कुछ भी नंबर्स डाल देता हूँ। और इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ और इसमें मैं कैपिटल में लिखता हूँ, फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। ठीक है जी। तो ये मेरे पास चार तरीके हैं कि इसमें डायरेक्ट ABCD अल्फ़ाबेट लिख दें, या फिर अंडरस्कोर के साथ हम काफ़ी बड़ा जो है वेरिएबल नेम इसको दिया हुआ है मैंने, अलोंग वेरिएबल नेम, इस तरीके से, लेकिन 30 से ज़्यादा अल्फाज का ना हो।
और इस तरीके से यहाँ पे नंबर दे सकते हैं और अंडरस्कोर से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब वेरिएबल बनाने का जिक्र करते हैं तो इसके अंदर इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी जब वेरिएबल हम बना रहे हैं तो इस मरहले को हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी हम ऐलान करते हैं इस बात का कि हम मेमोरी में डेटा महफूज करने के लिए एक जगह बना रहे हैं और इसको नाम देना चाहते हैं। जब हमें जगह मिल जाती है यानी वेरिएबल बन जाता है और हम इसमें अपनी वैल्यू महफूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू असाइन करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब वैल्यू कैसे असाइन होएगी, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर कंट्री। ये कंट्री के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और इसको जो है मैं स्मॉल में कर देता हूँ। कंट्री के नाम से वेरिएबल बनाया मैंने और इसको असाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान के नाम से। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, यहाँ पे हमने वैल्यू इसको कंट्री का जो वेरिएबल है इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी पाकिस्तान की। आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल बनाया है कंट्री के नाम से और इसको वैल्यू असाइन कर दी है पाकिस्तान की। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर नए हैं तो यकीनन आप हैरान होंगे कि भाई ये तो इसका तो मतलब है कि कंट्री बराबर है पाकिस्तान के। तो ऐसा नहीं है, ये वो मैथ वाला इज इक्वल टू नहीं है, बल्कि ये ऑपरेटर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अगर मैथ वाला ऑपरेटर हम देखें, मैथ वाला इज इक्वल टू देखें तो यहाँ पे हमें डबल इज इक्वल टू लगाने होंगे। तो अब ये वो मैथ वाला मतलब बनेगा रियाजी वाला कि कंट्री बराबर है पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक इज इक्वल टू लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, यानी कंट्री को वैल्यू हमने दी है पाकिस्तान के। ये चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगी, आगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगी। अच्छा, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट कैसे करते हैं और उस वैल्यू को हम कैसे लेते हैं, वेरिएबल किस तरह काम करते हैं। तो इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कमेंट दे रहा हूँ और कमेंट में मैं कह रहा हूँ कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, एडिंग टू नंबर्स एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट। ठीक है, कि हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें टू नंबर जो हैं वो ऐड करेंगे और उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल बनाया और इसको मैंने नाम दिया नम अंडर स्कोर वन। नम अंडर स्कोर वन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको वैल्यू दी, असाइन करा 50 से। और इसी तरीके से नम अंडर स्कोर टू और इसको असाइन करा 100 से। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ सम, यानी इन सब दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इधर मैं डॉलर नम वन का जो वेरिएबल है उसको प्लस करा रहा हूँ डॉलर नम टू से। ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इको करा देता हूँ और इको में मैं इसको कराऊंगा सम इज़ डॉलर सम का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इस स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने कुछ कमेंट डाले हैं, इसके बाद दो वेरिएबल्स बनाए हैं डॉलर नम वन डॉलर नम टू के नाम से और इनको वैल्यू असाइन कर दी है 50 की 100 की। उसके बाद फिर हमने सम का एक वेरिएबल बनाया और दोनों वेरिएबल्स को जमा करके सम उसका जो टोटल है वो सम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है। ठीक है। और आखिर में हमने इको की स्टेटमेंट की मदद से सम का जो है वो प्रिंट दे दिया। ये जो इको है, इको का जो वर्ड है, ये वर्ड ये जो इको का वर्ड है ये किसी भी जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए पेज पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, इसी तरीके से पीएचपी में हम कोई भी चीज़ ब्राउज़र के पेज पे प्रिंट कराने के लिए हम इको या प्रिंट ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट में आपको एक ये इको के बाद सम इज़ और उसके बाद एक डॉट नज़र आ रहा है। ये क्या करता है, जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान डॉट लगाते हैं, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्लस का जो साइन है वो इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी में हम प्लस की जगह डॉट इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेटमेंट में हमने दो स्ट्रिंग्स यानी सम इज़ और डॉलर सम
की जो वैल्यू है उसको जोड़कर आपस में प्रिंट करा रहे हैं, उसको इको करा रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखें अब क्या आएगा, इसका प्रिंट के अंदर हम देखते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र पे जाके मैं देखूँ तो ये देखिए सम इज़ 150, इसका रिजल्ट ये आया सम इज़ 150। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए 150 कैसा आया। अब मुझे बार बार यहाँ पे तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे हम चेंज करेंगे वैल्यू 250 कर देता हूँ। सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखिए सम इज़ 350। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे।